नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों। आज साथियों 11 जनवरी है। आज के कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो पृथ्वी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी होगा साथियों। आइए साथियों पहले रोजगार समाचार में देखें क्या दिया है। पहला दिया है साथियों सीबीएसई यानी सीटेट का रिजल्ट आउट हुआ है। आप लोगों को पता है मार्कशीट डिजी लॉकर में अपलोड होगा बहुत जल्द साथियों। जिसका साथियों एग्जाम साथियों 14-15 दिसंबर को 2 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन हुआ था। सीबीएसई ने नई दिल्ली ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट का परिणाम जारी कर दिया है। परिणाम वेबसाइट पर अपलोड है। अभ्यर्थी CTET.nic.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सामान्य अभ्यर्थियों को 60, वही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 55% अंक लाने होंगे। हालांकि स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर मौजूदा आरक्षण पॉलिसी के मुताबिक SC ST OBC और दिव्यांग सहित अन्य आरक्षित वर्ग को और ज़्यादा छूट दे सकते हैं। सीबीएसई ने सीटेट का आयोजन पिछले माह दिसंबर में किया था। परीक्षा दिसंबर साथियों 2 पाली में 14-15 दिसंबर को 2 शिफ्ट में हुई थी। पहली शिफ्ट की टाइमिंग साथियों दिया हुआ है। ये साथियों आप लोगों को बहुत जल्द इसका डिजी लॉकर में आप लोगों को मार्कशीट देखने को मिलेगा साथी। ये रहा सीटेट से संबंधित रिजल्ट। नेक्स्ट खबर देखेंगे। अब बेसिक के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए साल भर नहीं लगाएंगे चक्कर। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को अब साल भर शिक्षा प्रशिक्षण के लिए निदेशालय और अन्य केंद्रों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। इसमें क्या है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT ने एकीकृत शिक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है। इसमें प्राथमिक स्तर जो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों को 5 दिन में सभी संबंधित विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि शिक्षक अपना पूरा समय पढ़ाने में लगा सके। बेसिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए निपुण लक्ष्य, जीवन कौशल, कला एवं संगीत, कक्षा एवं विज्ञान, कक्षा व विद्यालय प्रबंधन, पठन एवं पाठन आदि से जुड़े प्रशिक्षण के लिए दिए जाते थे। कई बार यह प्रशिक्षण कार्यक्रम साथियों साल भर अलग अलग महीनों में आयोजित किए जाते थे। इसकी वजह से शिक्षकों को निदेशालय और अन्य केंद्रों के लगाने पड़ते थे। इसका असर बच्चों के पठन पाठन पर भी पड़ता था। इसके मद्देनज़र SCERT ने प्रशिक्षण का नया मॉड्यूल तैयार किया जिसमें सभी विषयों का बहुमुखी विकास से जुड़े बिंदुओं, नवाचार, शिक्षा प्रबंधन, NEP व निपुण लक्ष्य आदि समाहित किया गया। इतना ही नहीं, 5 दिनों का ये प्रशिक्षण भी नए सत्र 2025-26 में अगस्त तक पूरा करने का भी टारगेट रखा गया है। SCERT के संयुक्त निदेशक डॉक्टर पवन सचान ने बताया कि 5 दिन में 12 सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण पूरा होने पर काफ़ी समय की बचत होगी और शिक्षकों को पढ़ाने में भी साथियों अतिरिक्त समय मिलेगा। नए एकीकृत मॉडल पर शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसे प्रोजेक्ट एडवाइजरी बोर्ड से अनुमोदित कराकर नए सत्र से लागू करेंगे। अगर इसका अनुभव बेहतर होता, अनुभव जो है साथियों अच्छा रहा तो भविष्य में इसे कक्षा 6 से 8 में भी लागू करेंगे साथियों। जो साथियों अच्छा कदम होगा। नेक्स्ट खबर देखेंगे। नियमों में एकरूपता न होने से अटकी असिस्टेंट प्रोफेसर के पर जो है भर्तियाँ सर नियमों में जो है एकरूपता न होने से उच्च शिक्षा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्तियाँ अटक गई है। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में 562 पदों के लिए विज्ञापन जारी होना था जो कि अभी तक जारी नहीं हो सका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में शासन को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया है। CM ने सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत राजकीय डिग्री कॉलेजों और सहायक प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में विभिन्न विषयों के सहायक आचार्य की भर्ती के लिए प्रस्ताव UPPSC को भेजा गया था। यह प्रस्ताव शिक्षा शास्त्र, उर्दू, कंप्यूटर साइंस, फारसी, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, जंतु विज्ञान, संस्कृत, रसायन, सांख्यिकी, वनस्पति, वाणिज्य, अंग्रेजी, संगीत गायन, गणित, समाचार, शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। इसमें अधिकारियों का कहना है कि राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के मेरिट लिस्ट में स्क्रीनिंग यानी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के अंक जुड़ते हैं। वही एडेड डिग्री कॉलेज में लिखित परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। नेक्स्ट खबर देखेंगे। RO से संबंधित खबर है। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी RO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को 1 डे 1 शिफ्ट में कराने को लेकर विद्यार्थियों का जो प्रोटेस्ट रहा साथियों, प्रोटेस्ट के बाद PCS को साथियों एक दिन में साथियों 1 डे 1 शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन RO के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही निर्णय लेने के बाद आयोग ने कहा था इसमें गठित कमेटी की रिपोर्ट में सार्वजनिक न होने से प्रतियोगी छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। UPPSC आंदोलन टीम से जुड़े छात्रों ने शुक्रवार आयोग अध्यक्ष को भेजे ज्ञापन में समिति की रिपोर्ट आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर सार्वजनिक करने और 2025 के कैलेंडर में RO 2023 की प्रारंभिक मुख्य परीक्षा तिथियाँ घोषित करने की भी मांग की गई है। छात्र यहाँ कह रहे हैं कि कहना है कि समिति का गठन हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं आने के कारण परीक्षा को लेकर संशय व्याप्त है। और 11 से 15 नवंबर तक हुए आंदोलन के बाद आयोग ने PCS को 1 दिन में कराने की सूचना जारी कर दी थी लेकिन RO को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं ले सका है आयोग। साथियों आयोग कमेटी के बारे में अभी तक कुछ निर्णय 2 महीने समय बीत गए हैं साथियों। आयोग को जल्द से जल्द निर्णय देना चाहिए या कैलेंडर में साथियों RO प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का डेट स्पष्ट करना चाहिए। ये रहा साथियों UPPSC से संबंधित। नेक्स्ट खबर देखेंगे। BDO की भर्ती में गड़बड़ी पर कानपुर के ADM निलंबित हुए हैं साथियों। राज्य सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी यानी BDO परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में कानपुर की अपर जिला अधिकारी यानी
भूमि अध्यापक यानी रिंकी जायसवाल को निलंबित कर दिया गया है। आयोग में तैनात कुछ अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी जल्द ही गाज गिर सकती है। एसआईटी की संस्तुति पर की गई कार्रवाई कई और अफसरों पर कस सकता है ये शिकंजा। इसके अलावा उस समय तैनात साथियों, इसमें क्या दिया, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा 2018 के साथियों जो बीडीओ की भर्ती थी, जो 1953 पदों पर भर्ती के लिए 2018 में विज्ञापन निकालते हुए इसकी परीक्षा कराई गई थी। गड़बड़ी के बाद इस मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई थी। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट इतना वक्त लगा दिया जांच में साथियों 2018 के। आयोग की तत्कालीन उप सचिव यानी रिंकी जायसवाल पर लापरवाही की बात कही गई है। इसके अलावा उस समय तैनात 2 अन्य पीसीएस अधिकारियों के ऊपर अनदेखी के आरोप के साथ कर्मियों के शामिल होने की बात कही गई है। नियुक्ति विभाग ने इस रिपोर्ट को इसी रिपोर्ट के आधार पर साथियों जो एक रिंकी जायसवाल को निलंबित कर दिया गया है। रिंकी को मौजूदा समय कानपुर में नगर में अपर जिलाधिकारी के पद पर तैनात है। कुछ सूत्रों का कहना है कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही कुछ और अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये रहा साथियों वीडियो से संबंधित 2018 में जो वीडियो एग्जाम साथियों हुआ था, एग्जाम से पहले पेपर लीक हुआ था, उससे संबंधित खबर था। नेक्स्ट खबर देखेंगे, सिपाही भर्ती से संबंधित है। होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की एक्सटेंड किए 3 वर्ष को रिलैक्सेशन दिया गया है। प्रदेश पुलिस में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है साथियों। जैसे आप लोगों को डीवीओ पीएचडी साथियों चल ही रहा है साथियों। इसके बाद साथियों आप लोगों को फरवरी लास्ट में या मार्च फर्स्ट वीक में आप लोगों को फिजिकल के साथियों कराने की संभावना है। इसमें अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। उनकी आयु 25 वर्ष की जगह 28 वर्ष सीमा को स्वीकार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव ने कहा कि आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक सिपाही भर्ती यानी सीधी भर्ती में सभी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में एक बार के लिए 3 वर्ष की छूट देने का शासनादेश जारी किया गया था। इस संबंध में शारीरिक मानक परीक्षा दस्तावेजों की जारी जांच के दौरान होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को ये छूट नहीं मिल रही थी, जिसके बारे में बोर्ड को अवगत कराया जा रहा है साथियों। इससे समय होमगार्ड संबंधित है, जिसमें आप लोगों को 3 साल के लिए अतिरिक्त रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये रहा साथियों सिपाही भर्ती से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे बिहार पीसीएस से संबंधित जो साथियों 17वें बीपीएससी जो प्रोटेस्ट को लेकर साथियों इतने लंबे समय से विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। तो इसमें क्या है कि हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। बीपीएससी पीटी मामले पर सुनवाई 15 जनवरी को संभावित है। बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर छात्रों की ओर से दायर अर्जी पर पटना हाईकोर्ट ने 15 जनवरी को सुनवाई करेगा। शुक्रवार को वरीय अधिवक्ता यानी यदुवंश गिरी ने इस केस पर जल्द सुनवाई करने की गुहार न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल से लगाई है। कोर्ट ने उनके अनुरोध को मंजूर करते हुए मामले पर सुनवाई की तारीख 15 जनवरी तय कर दी है। यहाँ कहने की बात है छात्रों ने परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने को लेकर एक अर्जी पटना हाईकोर्ट में दायर की थी। इससे पहले साथियों सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे विद्यार्थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ये कहकर खारिज कर दिया कि पहले आप लोगों को हाईकोर्ट जाना चाहिए। अर्जी में गत 13 दिसंबर को सिविल सेवा के लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और नए सिरे से पुनः परीक्षा लेने का निर्देश देने की भी मांग की गई। यह अर्जी अभ्यर्थी पप्पू कुमार वान की दायर से की गई है साथियों। ये रहा साथियों आज 11 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद साथियों।